ध्यान रखिए, समय कम है लेकिन काम बहुत करना है ना। पास आ जाइए या हमें बुला लीजिए, है ना। सबका समय बच जाए लेकिन काम इम्प्लीमेंट हो, जल्द से जल्द ज्यादा काम करना है। हर हालत में नो कॉम्प्रोमाइज बाय एनी मींस एट एनी कॉस्ट। वारसलीगंज की विधायिका अनीता देवी अब फुल एक्शन मोड में नजर आई। दरअसल उनकी चर्चाएं खूब होती है सोशल मीडिया पर जब से वह आरजेडी से टिकट ली और फिर चुनाव की तैयारी शुरू हुई। अब अनीता देवी अपने क्षेत्र के उच्च विद्यालय में पहुंच जाती हैं और शिक्षकों और प्रधानाध्यापक को सीधे तौर पर कड़ा निर्देश दे देती है और कहती है हमारे पास समय कम है और काम बहुत ज्यादा है। तो चलिए क्या कुछ वहां पे माहौल बन जाता है वो तस्वीरें हम आपको आप सभी को सबसे पहले क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। न भाषण देने का कोई है ये जगह, न इजाजत दी गई है, समय काफी हो गया। आप सब बहुत ही शिक्षित, समझदार और काफी वरिष्ठ हैं, खासकर मेरे लिए तो अभिभावक तुल्य हैं। इसलिए बस आज की मीटिंग जो थी, बस हम आप लोगों से मिलना था, मुझे रूबरू होना था। पहली हमारी आप लोगों ने जो इतने प्यार, समर्थन, अपनापन दिए और हमें जो जिम्मेदारी दी है और आपकी जो जीत हुई है, आपने जो मुझ पर भरोसा किए, विश्वास दिए और अपना आशीर्वाद दिया और एज बुलंद आवाज बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी आप लोगों ने, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और हमेशा ध्यान रखिए, समय कम है लेकिन काम बहुत करना है ना। इसलिए मैं चाहूंगी थ्रू प्रॉपर चैनल स्मार्ट वर्क करना है। हम कम समय में किस तरह से, जैसे ज्यादा वक्त लग जाता है आपस में, तो हर पहलू पर पहले से लिखित लेके आइए, है ना। सबका समय बच जाए, जहां भी आप लोग रहिए, हमारे पास आ जाइए या हमें बुला लीजिए, है ना। सबका समय बच जाए लेकिन काम इम्प्लीमेंट हो, जल्द से जल्द ज्यादा काम करना है। दूसरा, एक पर्सनली मैं अपना कहूंगी कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को हमारे समाज नहीं, SC/ST समाज जो है, जब मैं कैंपेन कर रही थी तो मैंने देखा वही समाज नहीं जान पा रहे हैं कि कौन है बाबा साहब अम्बेडकर जी। मुझे बहुत तकलीफ है इस चीज को। इस तकलीफ को हमारा समाज कभी इस तरह से ना हो तो इसको दूर कौन करेगा, इसकी जिम्मेदारी हम सबको लेनी पड़ेगी। यहाँ कोई राजनीतिक न भाषण हो रहा है, न मेरी इच्छा है। मैं भले राजनीति में आ गई लेकिन यहाँ मुझे इच्छा बिल्कुल नहीं है राजनीति करने का। ये अच्छी राजनीति की परिभाषा आज के देश में, समाज में कम होती जा रही है। तो इसलिए अच्छी राजनीति से ओतप्रोत होके और सामाजिक न्याय की लड़ाई में, संघर्ष में साथ देना पड़ेगा आप लोगों को। बच्चों का भविष्य संवारना पड़ेगा, हर हालत में नो कॉम्प्रोमाइज बाय एनी मींस एट एनी कॉस्ट। इसलिए आप लोग, मैं इंडिविजुअल एक भी ऐसा स्कूल नहीं होगा जहां मैं नहीं पहुंचूं। सरप्राइज विजिट मेरी जरूर रहेगी। उन बच्चों से मैं रूबरू होंगी खुद ब खुद। वो सारे मेरी औलादे हैं, ये मेरा अपना उसूल है। मैं जरूर काम करूंगी उस पर, और मेरी ओहदा की गरिमा और खर्च का भी एक लिमिट है। मैं चाहूंगी कि पक्ष में विपक्ष से ऊपर उठकर इतना मेरी अंदाज और मेरे में ईमानदारी और काम करने की इतनी लगन हो कि सत्ता पर बैठे हुए हमारे विपक्ष के लोग हैं तो क्या वो खुद ब खुद वेलकम करें और सेंट्रल के लोग भी इतनी फंड दें कि और मैं चाहूंगी आप लोग इंडिविजुअली सारे इश्यूज को राइट डाउन करिए, टोटल इश्यूज को राइट डाउन करिए। चाहे वो लिमिट क्रॉस हो, कुछ भी, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं प्रायोरिटी देते हुए कैसे मैं काम करूं, कैसे काम करवाऊं, ये छोड़ते हैं हमारी कमेटी के लोग गठन जो होंगे उस पर। बस पॉजिटिव आप लोग रहिए, हिम्मत कभी नहीं हारना है, काम पूरा होगा, मैं वादा करती हूँ। थैंक यू मैडम। देखा आपने अनीता देवी का इस रूप को, शायद पहले आपने ऐसी पहली तस्वीर देखी, ऐसी पहली रौद्र उनकी रूप देखा। फिलहाल देखिए अनीता देवी काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनती है सोशल मीडिया पर। हर वक्त उनकी जब भी तस्वीर या बयान सामने आता है खूब वायरल होता है। ऐसे में यह जो तस्वीर है निकलकर सामने आया है, वारसिलीगंज की विधायिका अनीता देवी उच्च स्कूल में चली जाती है, विद्यालय चली जाती है, जहां पर लोगों को निर्देश देती है कि बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें और बच्चों की शिक्षा मतलब समय कम है और काम बहुत ज्यादा है, उस पर ख्याल रखें। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की कहानियां उनके ही समाज के लोगों को नहीं पता है, तो आप लोगों की दायित्व बनता है आप उन लोगों को बताएं। फिलहाल
फिलहाल इस पूरे रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।